चलिए देखते हैं। हमें इतने टाइम देने के बाद जो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 4, और इतना टाइम देने के बाद चैप्टर नंबर 4 में सबसे मेन टॉपिक आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, अभी तक जितने आपने करे रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ये तो आता ही है पेपर में, लेकिन इसके अंदर एक एडजस्टमेंट और डालता है। वो एडजस्टमेंट क्या होता है? कैपिटल को एडजस्ट करने का। अगर आपको वो एडजस्टमेंट नहीं आता तो इसका मतलब आप क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे। रिवैल्यूएशन तो बना लोगे, पार्टनर्स कैपिटल कभी नहीं कर पाओगे। तो एडजस्टेड कैपिटल क्या है? बेसिकली कुछ यूनिक टाइप का एक एडजस्टमेंट है, और पार्टनर्स के बीच में कुछ कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड होता है। उसको किस तरीके से हम पार्टनर्स कैपिटल के अंदर इंपैक्ट को लेंगे, उसको बोला जाता है एडजस्टेड कैपिटल। तो आज का टॉपिक यही है हमारा, एडजस्टेड कैपिटल। नाम में ही एडजस्टेड मतलब कैपिटल को हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, और वैसे चेंज तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स होंगे जिसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें एडजस्टमेंट पार्टनर जो है वो 4 तरीके से चाहता है। बेसिकली अगर मैं इसको टॉपिक बाय टॉपिक डिवाइड कर दूं तो एडजस्टमेंट को पार्टनर जो है वो 4 टाइप से चाहेगा। वैसे हमारे बुक के अंदर एक तो होता है कि जो फर्म का कैपिटल हो जाए, फर्म का कैपिटल हो जाए विल बी अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। जो फर्म का कैपिटल हो जाए अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर हो जाए। न्यू पार्टनर का मतलब पुराना क्या कैपिटल चल रहा था उसको हटाओ। जैसे मान लो ए और बी और सी का, बी का कैपिटल था, बोलते हैं कि उस कैपिटल को रीडिजाइन कर दो, जैसे सी ला रहा है उसके अकॉर्डिंग करो। मैं भी एग्जांपल भी कराऊंगा तो मैं बताऊंगा कैसे होगा। दूसरा हमारा होगा न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल टोटल ब्रिंग कैपिटल ऑफ टोटल कैपिटल। यानी न्यू पार्टनर बोलेगा हम कैपिटल नहीं लाएंगे, जो पूरे फर्म का कैपिटल होगा आप बताइए। जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो मैं पूरा बताऊंगा कैसे, एक दिन एक एडजस्टमेंट में लगेगा, ठीक है। थर्ड होगा न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाएगा कंबाइन कैपिटल। कंबाइन कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, ठीक है। मैंने कहा सर 4 टॉपिक है, इसके अंदर 2 टॉपिक निकल के आ जाता है। 2 टॉपिक क्या? डिफरेंस अमाउंट, जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, और यहां पे जो डिफरेंस अमाउंट होगा बाय ब्रिंग कैश, बाय ब्रिंग और पेड बाय कैश, बाय कैश, ठीक है। ये तो मैंने टॉपिक लिख दिया। और जनरली ये टॉपिक पता है कब समझ में आता है? जब मैं इस पे क्वेश्चन करूंगा तब आपको हेडिंग समझ में आएगा, अच्छा इसका मतलब ये था। तो मैं पहले वाले टॉपिक को करने जा रहा हूं, फर्म के कैपिटल को। अपने एग्जांपल लूंगा, फिर हम बुक के क्वेश्चन तो हम बाद में देखेंगे। तो हम एक अपना एग्जाम्पल बना लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। सपोज करो, पहले एक मैं पार्टनर्स कैपिटल बना देता हूं। सिर्फ ये पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्टमेंट लगेगा, रीवैल्यूएशन से इसका कोई लेना ही देना नहीं है। ये हो गए हमारे 3, ये बनाया मैंने आपके लिए पार्टनर्स कैपिटल। और पार्टनर्स कैपिटल में पहले से मैं कुछ इंफॉर्मेशन पुट कर देता हूं, जैसे पर्टिकुलर ए और बी और सी, पर्टिकुलर
ए, बी और सी। ये टॉपिक उसी बच्चे को समझ में आएगा जिसने पहले के टॉपिक करे हुए हैं, उसको समझ में आएगा क्लियर ये। अब देखो 3 पार्टनर हैं। अब मैं इधर लिख रहा हूं बाय बैलेंस, अपनी मर्जी से कुछ भी अमाउंट लिख देता हूं, 40,000 एंड 50,000, ठीक है ना। और सी का कैपिटल अभी नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। और इसके बाद रिजर्व हुआ तो रिजर्व भी बढ़ जाएगा इधर, जनरल रिजर्व मान लेते हैं 10,000 और 10,000, सपोज करो मैंने मान लिया 10,000 बढ़ गया। या फिर मैं इसको रेशो ही ले लेता हूं, इन दोनों का रेशो है 3:2 और 3:2 क्या रखें 3:2, ये इजीली बढ़ जाता है। और मेरा जो रिजर्व है वो 10,000 है, तो 6,000 और 4,000। प्रीमियम भी चलो बांट लेते हैं। प्रीमियम जो है वो मान लेते हैं 20,000 लेके आया, तो 12,000 और 8,000। और बड़ी सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ हो गया। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी मान लेते हैं बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। हालांकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया नहीं, लेकिन मान लो कि हमने बना चुके हैं और मुझे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पता है कि 5,000 रुपए आया है, तो मैं इसको भी बांट लेता हूं 3,000 और 2,000। और जितनी भी जानकारी है ये अजम्पशन ले लो, आप अपना एक इमेजिन करो कि मैं इस अकाउंट के अंदर पुट कर चुका हूं। चाहे गुडविल रिटर्न ऑफ करना हो तो किधर लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ करने को, टू गुडविल मान लेते हैं 10,000, तो ये आ जाएगा हमारा 6,000 और 4,000। गुडविल भी मैंने रिटर्न ऑफ लो कर दिया, क्लियर है ये। रिवैल्यूएशन भी बन चुका और पार्टनर्स कैपिटल भी बन चुका। एडजस्टमेंट क्या कहता है? एडजस्टमेंट कहता है मिस्टर सी या फर्म कैपिटल will be adjusted on the basis of C's capital। ये लाइन बोल दिया। और C का कैपिटल है दैट इज आपका, मान लिया जाए 5/4 के लिए लिया है तो 10, 40, 4 चौक 16, 40,000। इसका शेयर है 1/4 शेयर। और प्रीमियम तो मैंने बोला ही था, प्रीमियम कितने लाया था बताओ, ये जो प्रीमियम क्या लाया था ये 20,000। अभी कराइए आपके सामने, प्रीमियम कितने थे 20,000। अब बड़ा सिंपल से मैंने यहां पे इंफॉर्मेशन दिया है। क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि भाई जो फर्म का कैपिटल होगा वो किसके बेसिस पे होगा। अब आपको याद होगा एक बार आपने ऐसा करा हुआ है हिडन गुडविल के केस में, आप फर्म का कैपिटल निकाल लेते थे नए पार्टनर के बेसिस पे, जिसमें हम क्या करते थे रेशो को रिवर्स करके निकालते थे। कहता है अब भी वही करना है, आपको फर्म का कैपिटल वो मानना है। और किसके बेसिस पे? सी के बेसिस पे। तो सी के बेसिस पे आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको क्या पता हो, सी का कैपिटल पता हो। क्या पता हो? बस सी का कैपिटल चाहिए, गुडविल वगैरह तो जरूरत नहीं है। और सी का रेशो चाहिए, क्या रेशो है। तो नाउ अगर मैं आपसे पूछूं फर्म का कैपिटल क्या निकलेगा यहां बताओ। अब सबसे पहले फर्म बताओ कौन है, फर्म कौन है यहां पे, यानी ये तीनों का कैपिटल ए प्लस बी प्लस सी। क्या निकलेगा ए प्लस बी सी का कैपिटल? 40,000 तो लेके आया, इनटू में क्या करें 4/1। इसको हम क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे रेशियो के 4/1, तो कितने आ गए 1,60,000। ये किसका कैपिटल है? फर्म का कैपिटल। बोला इसी के बेस पे फर्म का कैपिटल होगा। और अब इस कैपिटल को हम रेशियो में बांटेंगे। इस कैपिटल को किस में बांटेंगे हम? तो यानी क्वेश्चन को टोटल किए बिना हमें पता चल गया बैलेंस सीडी। क्वेश्चन टोटल किए हुए मुझे पता चल गया बैलेंस सीडी। तो जो ये निकला है ना, ये पता है क्या निकला है? बैलेंस सीडी। अब चैलेंज ये आता है सर बांटोगे किस रेशो में? तो भाई 3 पार्टनर है, तो तीनों पार्टनर का रेशो सिर्फ न्यू रेशो में ही आ सकता है। ओल्ड रेशो में तो 2 ही का आएगा और सेक्रीफाइस भी 2 ही का आएगा। तो तीनों पार्टनर का रेशो किस में आएगा? न्यू। तो इस क्वेश्चन में अब कंपलसरी हो गया है न्यू रेशो फाइंड करना, जो कि पहले वाले क्वेश्चन जितने भी किए वहां पे न्यू रेशो ना भी निकाले तो सेक्रीफाइसिंग हम कैसे न कैसे हिसाब किताब लगा के निकाल लिया करते थे। लेकिन अब आपको न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशो कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसीजर, लेट टोटल शेयर 1
रिमेनिंग आफ्टर सी, 1 में से 1 माइनस 4, तो अब हमारा ए का कैपिटल, तो ये क्या आएगा 3/, तो ए का कैपिटल 3/4, रेशो पहले से 3:2 दे रखा है, तो 3/5, तो कितने हो गए 9/20। ऐसे अगर मैं निकालूं बी का कैपिटल, बी का शेयर, तो भैया 3/4 और उसका इंटू में 2/5 यानी 6/20। रेशो को सही से देखें तो 9/20, 6/20, 1/4, डिनोमिनेटर को सेम कर दो, 5 से इसको और 5 से, आंसर क्या आया 9:6:5, 9:6:, समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, अब हमें इस कैपिटल को स्टेप समझना है। इस कैपिटल को क्या करेंगे, किस रेशो में बांटेंगे, न्यू रेशो में। तो 1,60,000 को इस रेशो में बांटते हैं, तो अब 20 टोटल हमारा बन रहा है, तो 20 से डिवाइड अगर इसको कर दे तो 10,000 बनेगा, तो 90,650 यही आएगा ना? नहीं, अच्छा ये 40 है, तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा ना। चलिए ये आ गया, इसको सीडी बांट दें हम, ठीक है ना, सीडी को डिस्ट्रीब्यूट कर दें हम सीडी में। तो आपने बताया सर इसका आएगा 72, ध्यान देना इसका आएगा 72,000, और इसका क्या है दूसरे का, आपने कहा सर इसका तो 48 लिखो, और अगले का 40, इसका तो ऑब्वियस है इसी के बेस पे है 40 है, तो मैं इसे बाय कैश भी लिखूंगा इधर, क्योंकि ये 40 तो लेके आया है ना, 40 तो लेके आया, इसको मैं कैश भी लिखूंगा। पहले यहां तक देखो, बात समझ में आई नहीं आई? हमने इस वाले पिछली बार से कंपैरिजन इसमें क्या किया, ज्यादा कुछ नहीं, एक एक्स्ट्रा काम किया हमने। जो पहले बैलेंस सीडी टोटल करके निकालते थे, इस बार बैलेंस सीडी हमने टोटल करके नहीं निकाला, नए पार्टनर के बेस पे पहले फर्म का कैपिटल निकाला और उसको क्या करा हमने, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और वही क्या बन गया हमारा, बैलेंस सीडी। अब इसके अंदर देखो, आपको टोटल पता है नहीं पता है, बैलेंस सीडी आपको पता होगा, यानी यहां पे पार्टनर्स कैपिटल निकालना, आपको जब आंसर चेक करोगे तो आंसर में ये आंसर दे रखा हो, अगर ये आपका करेक्ट भी आ जाता है तब भी आपके चांसेस हैं कि आंसर गलत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो निकालना बड़ा आसान है, इसमें इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, और मिस्टेक्स कहां करते हो आप, यहां कहीं ना कहीं कर दोगे आप। तो अब इसके अंदर आंसर क्या होगा, इसके अंदर डिफरेंस आएगा। हुआ क्या, अब ध्यान से देखना भाई, इसके पास था 40,000 और 6,000 ये था, ठीक है, तो और इसका टोटल करें ना, तो इसके पास बनते कितने थे, अगर मैं इसको टोटल करूं कितने बन रहे हैं, 40,000 और 6,000 और 12,000 और 3,000। भाई तेरे बनते थे 61, कितने बन रहे हैं इसके 61, और चलो मान लो इसके 6,000 तो माइनस भी करने हैं, तो अगर मैं 6,000 माइनस कर दूं, 55,000 इसके होने चाहिए बैलेंस सीडी, कितने होने चाहिए 50, और हमने दे कितना दिया 72, होना कितना चाहिए इसका 55। कैसे आया 55 पता चला आपको, होना कितना चाहिए 55, दे कितना रखा है 72, यानी मैंने इसको ज्यादा क्रेडिट कर रखा है कैपिटल, तो बोलेंगे जा घर से पैसे लेके आओ, इससे घर से पैसे मंगवाएंगे। कितने पैसे मंगवाओगे, तो जो भी डिफरेंस निकल रहा है, आप देखोगे डिफरेंस इधर निकल रहा है, तो मैं 2 कैश लिखूंगा, कैश लेके आ भाई, कितने 72,000 दे दिए 55 के बदले, 17,000 अपने साथ कैश लेकर के आ। समझ में आई बात आपको? आप सिंपल सा लॉजिक सोचो ना, आपका कैपिटल था 5,000 और आपके अकाउंट में शो हो गया 6-7,000 रुपए, तो 2,000 और लाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि मैंने 2,000 एक्स्ट्रा दिए हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर बार एक्स्ट्रा हो, देखो इसका कम पड़ गया मेरे हिसाब से, तो पहले ही 50 था, क्यों, अच्छा, हाँ ये टोटल इधर ज्यादा आ गया, ये टोटल इधर का ज्यादा है ना, तो ये आएगा, ये टोटल ज्यादा है 72, 78, और ये टोटल इधर आ जाएगा, मैंने टोटल करके दिखाया था 78, और बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगा वो ये निकलेगा बाय, अब बैलेंसिंग फिगर है ये, तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास 2 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, या तो बैलेंसिंग फिगर आप ओपन कर दो क्या करंट अकाउंट, या बैलेंसिंग फिगर किससे कर दो, कैश से। तो मैं पहले बैलेंसिंग फिगर किससे ओपन करके दिखा रहा हूं, कैश, पहले मैं कैश कर देता हूं, फिर करंट वाला, इसी को कॉपी करके ही तो करना है मुझे ज्यादा कुछ थोड़ी ना करना है।
तो इसके बाद मैंने करा कैश, तो कैश में कितने आ गए 17,000। इसका मतलब ये 17,000 लेके आएगा, इसका मतलब ये 17,000 ले करके आएगा, और ले करके आएगा तो पैसा लाएगा तो हमारा कैश अकाउंट प्लस हो जाएगा। समझो, अगर कोई पार्टनर अपने घर से पैसे ला रहा है तो फिर वो पैसा जाएगा कहाँ, बैलेंस शीट में ही तो जाएगा, और बैलेंस शीट में किस में जुड़ जाएगा, कैश में ऐड हो जाएगा। तो कैश में क्या क्या ऐड होने वाला है, एक तो ये वाला पार्ट ऐड होने वाला है 20,000, और एक ये पार्ट ऐड होने वाला है 40,000, और एक ये पार्ट भी हमारा क्या होगा, ऐड हो जाएगा 17,000। इसके बाद अब इसका देखते हैं, तो भैया इसका तो इस साइड का ज्यादा बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है इस साइड का इसका ज्यादा है। कितने ज्यादा है देखते हैं, 50, 64 टोटल, तो भाई इसका बन रहा है 64। अब इधर भी लिख देंगे 64, तो इसका बनना चाहिए था 64 और माइनस में 4,000, भाई 60,000 इसके होने चाहिए। लेकिन हमने एक दिमाग लगा के एडजस्टमेंट करके बोले भाई तेरे हो गए 48, तो ये तो वैसे नाराज हो जाएगा, भाई मेरा 60 था तूने 48 कैसे कर दिया। बोले चिंता मत कर, जितने कम हुए मैं पैसे दे देता हूं। तो फर्म इसको पैसे दे देगा, किस में दे देगा सर, कैश में दे देगा। तो माइनस 48 और 60 कर दें तो कितने, 12,000 रुपए इसको मिल गया कैश, 12,000 मिल गया। तो यहां पे देखो, इधर लाने का मतलब ये पार्टनर लेकर आएगा, लेकर आएगा, और ये वाला लेकर जाएगा। ठीक है, अब तो आप समझो, आप सपोज करो मेरे पास पहले से 20,000 रुपए कैश में है, या 25,000 कैश में। मुझे कैश का बैलेंस बता सकते हो कितना होगा सब कुछ करने के बाद, पहले से कितना है हमारे पास 25, कौन कौन लेके आया, 25 पहले से था, अब कौन कौन लेके आया हिसाब लगाते हैं। भाई ये लेके आया 40,000, तो 25 पहले से था, तू भी लाया 40, तो मेरे हो गए 65, और भाई 20 गुडविल के भी लाए, चल ठीक है, हो गए 85। अब ये भी लेके आया ना 17, ये भी जोड़ दो, हो गए 1,02,000। अब ये लेके जाएगा 12,000, तो माइनस कर दो इसको, तो यानी कैश में 90,000 रुपए बैलेंस आ जाएगा। जब आप कैश अकाउंट बनाओगे तो कैसे बनाओगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में जो प्लस होगा इधर लिख दोगे, और जो माइनस होगा, सिंपल सी बात है, और बैलेंस सीडी जो भी बचेगा वो 90,000 ही बचेगा। तो इसके स्टेप बड़े सिंपल से हैं। पहले आपको फाइंड क्या करना है, पूरे फर्म का कैपिटल, और उसको क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है, और जो भी डिफरेंस आता है उसमें क्या कर देना है, कैश। किससे मैच कर दोगे आप, और वो कैश का इंपैक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट के जो एसेट्स में कैश या बैंक जो भी है वहां पे माइनस प्लस करके हम एडजस्ट कर देंगे। तो इसको बोला गया एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड मतलब देखो, मैंने उसके कैपिटल को एडजस्टमेंट किया, पहले उसका हो कुछ रहा था और दिया कुछ और जो भी डिफरेंस आया उसको कैश में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एडजस्टमेंट करके हिसाब किताब बराबर कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट आता है किसका, हमारा एडजस्टेड कैपिटल का। अब हाँ, अब कैसे करोगे फिर, ये थोड़ा नहीं करना हो कर दो तो बेटर है। अब अगला आ जाओ, सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, या फिर मैं इसे दोबारा मिटा के, न्यू प्रॉफिट रेशियो नहीं मिटाऊंगा, सिर्फ मिटाने का कोई फायदा भी नहीं है। अब देखो, ये मिटा देता हूं, अब यहां पे आपको पता है ए पार्टनर का बैलेंस इधर निकल रहा है, तो ये अपने घर से लेके आएगा, कहां से लेके आएगा, अपने घर से पैसे लाएगा। मैंने बोला ए भाई तू अपने घर से पैसे लेके आ जा, क्योंकि तेरा पैसा क्या हो रहा है, निकल रहा है, फर्म को तुझे पैसे देने हैं। अब ए क्या बोलेगा, ए कहेगा भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। तो जैसे इसने बोला मैं बाद में दे दूंगा, तो मेरे लिए एसेट्स बन गया, क्योंकि जब कोई चीज हमें बाद में मिलना होता है तो वो एसेट साइड में मान लेते हैं। तो इसने बोला बाद में दे दूंगा, मैंने ठीक है तेरे नाम का मैं लिख लेता हूं ए का करंट अकाउंट, ए करंट अकाउंट, और ये लो 17,000 आ गया। क्या ठीक है, ए करंट अकाउंट कितने लिख लिए, 17,000। इसका मतलब क्या है, इसने पैसे नहीं दिए, ये बाद में देगा। कौन, ये नहीं, ये लेके आएगा अपने घर से ना, तो हमारे लिए एसेट्स है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्यों, देखो पहले समझो, आप ऐसे समझना। अब इसके टोटल कितने बन रहे थे, पैसे बन रहे थे, हमने देखे थे 60 कितने बन रहे थे, 50 कुछ बन रहे थे ना, अगर हम 17,000 तक 55 बन रहे थे, और मैंने इसको दिए कितने, 72। तो इस पार्टनर के लिए लाइबिलिटी है, हम पार्टनर के लिए थोड़ी अकाउंटिंग करते हैं, हम तो अपने लिए करते हैं, अपने लिए यानी
फर्म के लिए करेंगे। तो भाई तेरे बन रहे थे 55 और मैंने तुझे दे दिया 72, तो बाकी पैसे ला घर से। उसने बोला नहीं लाऊंगा, मेरे पास अभी कैश नहीं। मैंने ठीक है बाद में दे देना, मैं बैलेंस शीट में एक एंट्री कर देता हूं। किस नाम से कर दूंगा? करंट अकाउंट से। तो मैंने एक इधर बैलेंसिंग फिगर, ये क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर, मेन आंसर यही है इसके अंदर। तो ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा और कहां पहुंच जाएगा? एसेट्स में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये पैसे पार्टनर ले करके आएगा। समझे बात आप? ये कहां पहुंच जाएगा? एसेट्स में। करंट अकाउंट इसलिए कैपिटल लिखता तो कैपिटल में मिक्स ही हो जाएगा ना वो। हम एक सेपरेट पहचान देना चाहते हैं कि भैया ये पैसे बाद में लेकर के आएगा, ठीक है ना, कि मंगवाने हैं उससे हमें। ठीक है, अब ऐसे हमने कहा भाई बी, तो बी बोल रहा है भाई ऐसा तो ऐसे ही बात है, तो मेरे तो पैसे निकल रहे हैं यहां पे, तो मुझे पैसे दो। तो मैं बोलूंगा ए ने नहीं दिया तो मैं तुझे कहां से दूंगा? वो लाएगा तब दे दूंगा, मैं तुझे बाद में दे दूंगा। तो यहां कर दूंगा मैं बी का करंट अकाउंट। और कितने निकल रहे थे? 12,000। तो 12,000 रुपए ये आ गया। और ये कहां पहुंच जाएगा? लाइबिलिटी में। ये कहां पहुंच जाएगा? अब जब आप भूल जाओ ना कि कौन सा एसेट्स में जाएगा कौन सा लाइबिलिटी, इसके नीचे एक मन में बैलेंस शीट बनाओ। इधर निकला है तो इधर पहुंच जाएगा, इधर निकला है तो इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस शीट में आपको पता है इस साइड क्या होता है, तो इधर निकला इधर पहुंचा देना, इधर निकला तो सिंपल सी कहानी है। अगर कंफ्यूज हो जाओ एसेट्स में लिखे लाइबिलिटी में लिखे तो ये दिमाग में लगा लेना। तो ये बन गया हमारा एडजस्टेड कैपिटल। अब बात ये आता है सर हम ये दोनों एक ही मेथड का पार्ट है, वैसे क्वेश्चन में क्या बोलेगा? हाँ, अगर क्वेश्चन में बोलता है करंट अकाउंट ओपनिंग करना है, एडजस्टेड कैपिटल में क्या बोले? करंट अकाउंट ओपनिंग करना है, तब तो आप ऐसे करंट वाला करोगे। क्वेश्चन में बोले कि ब्रिंग और पेड मतलब लाओ और ले जाओ इन कैश, तो जो पीछे वाला कैश में टर्म्स में किया था हमने। अगर क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है, सिर्फ बोला एडजस्टेड कैपिटल कर दो, तो आपकी मर्जी है कैश के थ्रू करो इसको बैलेंसिंग फिगर को मैच, या फिर किससे करो आप? करंट अकाउंट के थ्रू। तो जैसे देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसके अंदर क्लियरली क्या मेंशन है देखते हैं एक बार। कहता है कैपिटल ऑफ एक्स विल बी एडजस्टेड, एक्स एंड वाई का कैपिटल एडजस्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ जेड, शेयर एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट। इसने क्या बोला? बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो बस जो बैलेंसिंग फिगर निकला है ना वो करंट अकाउंट है। ऐसा मत समझना कि जो हमने लास्ट क्लास के अंदर करंट अकाउंट एक बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया, तो वो वाली बात नहीं चल रही यहां पे। सिर्फ जो बैलेंसिंग फिगर है उसको किससे मैच करो आप? करंट अकाउंट से। आगे बोलता है रिक्वायरमेंट जो भी है, और भी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये भी करंट अकाउंट का है कि रीना बिल ब्रिंग 40,000 और इसका कैपिटल एडजस्टेड होगा, और कैसे होगा? करंट अकाउंट के थ्रू होगा। अगला और देख लेते हैं, यहां पे ये भी करंट अकाउंट का ही क्वेश्चन है भाई। इसके बाद ये देखो, कहता है कैपिटल ऑफ इशू एंड वीशू, दो पार्टनर होंगे पहले, विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नीशू, नीशू के हिसाब से होगा। कैपिटल एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी, यानी कुछ ज्यादा हुआ या फिर कम हुआ। मेरे वाले एग्जांपल के अंदर ज्यादा हो गया था तो उसको हमने लौटा दिया, और कम हो गया तो हमने उससे मंगवा लिया। तो मेड बाय विड्रॉइंग और ब्रिंग, या तो निकाल के ले जाओ या जो जिसका कम पड़ रहा है लाओ, किस टर्म्स में? कैश। तो अब कैश इसने बोल दिया तो कैश में करेंगे। अगर सवाल में ये नहीं बोलता बाय ओपनिंग करंट अकाउंट या विड्रॉइंग कैश, तो आपकी मर्जी है, आप करंट से कर दो या फिर कैश से कर दो। हर बच्चे का आंसर बैलेंस शीट का टोटल अलग आएगा, लेकिन 100% हर बच्चे का आंसर एक्यूरेट माना जाएगा अगर ये लाइन ना लिखा हो। ये वाली लाइन जो है ना, बस बोल दे एडजस्टेड ऑन द बेसिस, इसके बाद ये वाली लाइन अगर काट दे, ये वाली, समझ रहे हो? ये वाली लाइन मैंने क्या करा? काट दिया। तो आपके पास सेंटेंस कितना है? कैपिटल ऑफ इशू एंड वीशू विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नीशूज कैपिटल। यहीं पे खत्म हो गया। अब क्वेश्चन में तो बोल ही नहीं रहा कि बाय करंट में करना है डिफरेंस या फिर किस में करना है, कैश में, कुछ भी नहीं बोल रहा। अब आपके ऊपर छोड़ दिया एग्जामिनर ने, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लोगे। लेकिन अब इसमें बोल रहा है साफ साफ कैश में, तो किस में करना होगा आपको? अगर बोले करंट में तो किस में करना होगा? करंट में करना होगा। समझ में आई बात आपको? तो कई बार क्वेश्चन होता है कि नहीं बोलता, और कई बार होता है कि बोल देता है। अगला देखें, अगला कौन सा है? कैपिटल ए एंड बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सी बाय ब्रिंगिंग, ये कैश वाला पॉइंट दे दिया है ये। और 1/5 और प्लांट एंड मशीन सरेंडर 1/5 शेयर, द रोहिन सरेंडर 1/5 शेयर फेवर ऑफ सुनील। आगे 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 इसका कैपिटल ऊपर तो नहीं बोला, ये रहा 42,000 गुडविल बोला है एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल। इसमें एडजस्टमेंट की कोई बात ही नहीं बोली। नॉर्मल क्वेश्चन है, नहीं बोला होगा तो। हाँ चलो,
अब एक क्वेश्चन जब तक नहीं कर लेते तो हमें थोड़ा सा आइडिया नहीं लगेगा, तो मैं क्या करता हूं, ये तो समझ में आ गया आपको पार्टनर्स का सारा ये क्या करना है, तो इसी बिहाफ पे हम क्या करते हैं, एक ये आपके बुक का क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको टोटल आइडिया हो जाए कि भाई एग्जैक्टली हमें करना कैसे कैसे है। आज ये बोर्ड पे इरेजर काम नहीं कर रहा, तो आइए मैं इसका सबसे पहले ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इधर ध्यान दीजिए, इधर ये रहा आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 69। बुक का आपका क्वेश्चन नंबर 69 एक्स वाई जेड है, तो मैं इस पार्टनर का नाम भी चेंज कर दूं, एक्स वाई जेड कर देते हैं इसका, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, वही रूल जो हमने स्टार्टिंग से फॉलो किया है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एडजस्टमेंट, फिर बैलेंस ट्रांसफर और फिर टोटल हम करते हैं। एडजस्टमेंट में देखा जाए जेड एडमिट 16 शेयर के लिए, जेड जो आया 16, तो यहां पे याद रखना आगे कहता है जेड ब्रिंग 56,000 एज अ शेयर ऑफ कैपिटल बट द नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ आपका कंपोसाइट ऑफ सेक्रीफाइस द पार्टनर, मतलब कहता है कि और कुछ भी नहीं लाया ये, ध्यान देना। कहता है जेड अपने साथ 56,000 एज अ कैपिटल लाता है बट नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट, और कोई पैसा नहीं ला सकता कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए, कुछ नहीं ला सकता ये, यानी गुडविल नहीं लेके आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म आपको दे दिया इसने, क्या दे दिया, गुडविल पूरे फर्म का, तो इससे हम उसका गुडविल निकाल लेंगे और निकालने के बाद करंट अकाउंट के थ्रू हम उसको एडजस्टमेंट करेंगे। पिछली क्लास में मैं जो बता रहा था आज इस पे मैं इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा। कहता है प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 14,000, मतलब जो प्लांट एंड मशीनरी आपको यहां पे दिख रहा है ये अंडर वैल्यूड है, पाया गया कि ये कम है, तो हमें जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी लिखना होगा वो प्लांट एंड मशीनरी कितने लिखने होंगे, 14,000 प्लस करके, इसका मतलब मुझे लिखना होगा 84,000, और यहां हमारा फायदा हो गया, कितने फायदा, कितने का फायदा, तो प्लांट एंड मशीनरी में हमारा 14,000 का बेनिफिट हो गया, जो पहुंच गया कहां पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आगे कहता है हमारा कंटिन्यू में बिल्डिंग इज टू बी ब्रॉट अप टू का मतलब है वहां तक ले जाओ, कितना ले जाओ, 1,09,000, तो कहता है भैया बिल्डिंग को अब आप लेके जाओ 1,09,000 मानो, और पहले से कितना था 98, तो कितने बढ़ गए हमारे बिल्डिंग, कितने रुपए का बढ़ गया बिल्डिंग बताओ, 11,000, 11,000 रुपए से हमारा बिल्डिंग इंक्रीज हो गया। जो भी फायदा होता है रिवैल्यूएशन में कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड, नुकसान होगा तो डेबिट साइड लिखेंगे। इसके बाद कहता है ऑल डेटर आर गुड, गुड का मतलब भैया कोई डेटर प्रोविजन बना रखा है उसे हटा दो, तो 7,000 का बेनिफिट हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे प्रोविजन PFD हमारा 7,000, और यहां पे हम डेटर लिखने वाले हैं कितने रुपए का, 42,000। किसी को डाउट यहां तक? कैश इन हैंड हमें पहले से दे रखा था, मैं अकाउंट नहीं बना रहा, या तो फिर मैं पीछे अकाउंट या वहीं पे माइनस प्लस करके मैं दिखा दूंगा। आगे कहता है कैपिटल एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड। अच्छा, कैपिटल जो एक्स और वाई का है वो एडजस्टमेंट किसके बेसिस पे हो जाएगा, जेड के बेसिस पे हो जाएगा। एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी अकाउंट, करंट अकाउंट, और जो भी एडजस्टमेंट यानी जो भी कम ज्यादा कैपिटल में बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वहां पे आप बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट के थ्रू दिखा देना। ये कहने का क्या, अच्छा हाँ फायदा हो गया ना, फायदा हो गया, फायदा PFD 7,000, सारा फायदा ही हो गया। चलो अब ये कहता है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बस दो ही बातें बोला है, लेकिन हम बैलेंस शीट बना के चल रहे हैं हर क्वेश्चन में, और ये आपका पेपर CBSE सैंपल पेपर क्वेश्चन 2023 का पेपर का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं, अब हमारा दूसरा काम क्या होता है, बैलेंस शीट के सारे इंफॉर्मेशन को हर जगह पहुंचाना है, तो सबसे पहले कैपिटल ले लेते हैं, किस नाम से ले लें, बैलेंस BD, कैपिटल किस नाम से ले लिया, बैलेंस BD, बाय बैलेंस, और कितने कितने का, 1,19,000, ध्यान देना 1,19,000 और 1,00,000
12,000, ठीक है। और सी जो अपने साथ जेड जो कैपिटल लाया उसके लिए मैं कैश वर्ड का इस्तेमाल कर लेता हूं, जेड लाया 56,000, करेक्ट है। अब भैया क्रेडिटर कुछ नहीं बोला था तो क्रेडिटर को क्रेडिटर रहने दो। क्रेडिटर कितने का है? 56 का, कुछ बोला ही नहीं इसके बारे में। जनरल रिजर्व नहीं बोला तब भी बांटेंगे हम तो इसे। जनरल रिजर्व कितने का है? 14,000। 14,000 को एक बार फटाफट से डिवाइड कर दो ओल्ड रेशो में, 3-2 में। 14,000 को किस में डिवाइड कर दो भैया? 14,000 को डिवाइड कर दो 3-2 यानी 5 इंटू में 3, 8400 और 3 और 2 5600। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। इस क्वेश्चन में पता है जब एडजस्टेड कैपिटल आता है खास बात ये होगी कि आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट नहीं मिलने वाले, और जब नॉर्मल क्वेश्चन आएगा उसमें खूब सारे एडजस्टमेंट दे देगा वो। अगला देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, स्टॉक नहीं लिखा भाई तो ले स्टॉक भी लिख देते हैं, कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं, 21,000। इस डेटर हो गया, प्रोविजन हो गया, कैश इन हैंड हम सबसे लास्ट में कर लेंगे, और कोई जानकारी तो यहां से यूज करने वाला है नहीं, तो बस इसको मैं अब यहां से थोड़ा साइज रिड्यूस कर दूं ताकि बस हम उसी जानकारी पे काम कर पाए। आइए कैश लिख देता हूं। कैश कितने का दे रखा है यहां पे भैया? कैश दे रखा है हमें पहले से बैलेंस 77। अब सबसे पहले क्या एडजस्टमेंट करेंगे? प्रीमियम वाला रह गया एक, प्रीमियम इसने बोला नहीं लाया है, तो नहीं लाया है तो रूल कहता है भाई तू मत ला, लेकिन हम कैलकुलेट करके हम निकाल लेंगे। तो फर्म की गुडविल दे रखा है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहां पे किसका गुडविल निकाल ले? फर्म का गुडविल दे रखा है तो जेड का शेयर। किसका निकाल ले? जेड का शेयर। तो यही मैं लिख लेता हूं जेड का शेयर, जेड का शेयर। तो फर्म का गुडविल भाई कितना दे रखा है हमें? 80, और जेड का हिस्सा है 1/6, तो 1/6 से डिवाइड करो 84 को, 84 डिवाइडेड बाय 6 कितने हो गए? 14,000। कितने हो गए? 14,000। 14,000 गुडविल नहीं लाया, तो पहले क्या करते थे जब गुडविल नहीं लाता था वो, तो हम यहाँ कैपिटल के नाम से एंट्री करते थे और यहां से निकाल भी लेते थे। मैंने बोला ये कर भी सकते हो, लेकिन एडजस्टेड कैपिटल में ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मैंने इसके यहाँ कैपिटल को निकाला तो उसका जो जेड का कैपिटल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और एडजस्टेड कैपिटल का कहना है कि भैया कैपिटल को मत छेड़खानी करना, रेशियो में बांटना है आपको। तो इसलिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जेड का करंट यूज करना पड़ेगा, जो अक्सर आपने क्वेश्चन में देखा था। दो जगह अलग अलग हो जाया करता था पहले, इसलिए उसमें बुक के अंदर इन्होंने क्या करा, सब जगह करंट से ही कर देना अगर पार्टनर्स गुडविल को लेकर के नहीं आता है तो। ये सिर्फ रीजन था मेन यहां पे। तो अब गलत नहीं था, बस उसने सिमेट्रिक करने के लिए एक जैसा हो जाए इसलिए किया। करंट अकाउंट में क्या करेंगे? 14,000 को बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे भैया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकल के आ रहा है हमारा? पहले से पता है 3:2, तो 3:2 यानी 5 इंटू में 3, तो ये बट गया 84 और 56। अब इसका डबल एंट्री कहां करोगे? डबल एंट्री चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में। किस नाम से? ये 77 इधर कैसे पहुंच गया? साइड चलो इसको नीचे लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। आ जाओ, जेड का कैपिटल, जेड प्रीमियम या गुडविल कह लो, 84,000 इंटू में 1/6 आ गया 14,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया, पहले से दे रखा था दैट इज 3:2, उस प्रीमियम में कर दिया। अब दूसरी एंट्री आ जाएगी यहां पे जेड करंट अकाउंट और टोटल आ जाएगा 14,000। ये देखो, पहले क्या करते थे? पहले समझो कैश में प्लस कर दिया करते थे, जब जेड लेके आता तो कैश में प्लस कर देते थे, तो आता तो अल्टीमेटली एसेट्स में ही था। अब वो लेके नहीं आ रहा तो हम बोलेंगे भाई जेड तेरा कैपिटल को हम नहीं चेंज कर रहे, तेरा कैपिटल 56 ही है, चिंता मत कर, लेकिन तू 14,000 बाद में लेके आएगा तू। अब इसे ये किससे बोला गया? न्यू पार्टनर से, जेड से। समझ में आई बात आपको? अभी किसकी एंट्री करी है मैंने? ये एक इधर किया, एक इधर किया, किस चीज की एंट्री है दोनों? जो डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग करंट अकाउंट वाला है या फिर गुडविल का है? ये अभी सिर्फ गुडविल का ही किया है। किसकी एंट्री है ये?
प्रीमियम का। फिर से एक बार देखो, गुडविल क्या कह रहा था, वो लाएगा या नहीं लाएगा? नहीं लाएगा। फिर हमने क्या करा, अगर फर्म की गुडविल दे रखा है तो हमने क्या करा, निकाल लिया। निकालने के बाद उसको किससे एंट्री करा, थ्रू करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहां करंट अकाउंट में ही करना है, ऐसा मत समझना यहां करंट अकाउंट बोल रखा है इसलिए, यहां करंट अकाउंट में ही करना है आपको। अच्छा, मान लो अगर ये एडजस्टमेंट में गुडविल ही नहीं देता तो क्या करते हैं हम? तो गुडविल कहीं से निकाल ही नहीं सकते, जबरदस्ती थोड़ी करोगे आप। अगर मान लो ये लाइन है ही नहीं गुडविल ऑफ द फर्म, कहां से निकालोगे? ना सुपर प्रॉफिट है, ना एवरेज प्रॉफिट है, ना पहले से पुराने फर्म का है, कुछ है ही नहीं। तो एक ऑप्शन बचता है हिडन गुडविल, एक ऑप्शन बचता है हिडन गुडविल का। अगर हिडन गुडविल के लिए क्वेश्चन मना कर देता है कि भाई हिडन गुडविल है ही नहीं, तब आप गुडविल नहीं निकालोगे, ठीक है। लेकिन हिडन गुडविल में भी क्वेश्चन कहता है नेसेसरी अमाउंट जो भी है गुडविल आपको फाइंड करना है, कई बार लाइन कह देता है। समझ में आई बात आपको? तो अभी किसका एडजस्टमेंट किया मैंने? अभी सिर्फ गुडविल का। क्या समझ में आया कैसे करा आपने गुडविल का एडजस्टमेंट? बाय करंट। इसको किस रेशियो में बांटा है मैंने? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा है। कितने रुपए बांटा हुआ है? 14,000। 14,000 कैसे आया हमारा? फर्म के गुडविल जो दे रखा था उससे जेड का शेयर से निकाल के हमने 14,000 निकाला। यहां तक क्लियर है? अब लास्ट एडजस्टमेंट जो हमने आज की क्लास में सीखा है, पहले हमें क्या निकालना होगा? फर्म का कैपिटल। तो चलो फर्म का कैपिटल निकाल लेते हैं। क्या आएगा फर्म का कैपिटल, फटाफट से बताओ। फर्म का कैपिटल क्या आएगा? पहले फर्म का कैपिटल निकालते हैं, तो भैया पहले आप पता किसका कैपिटल करो? जेड का कैपिटल। तो जेड का कैपिटल कितना था, कितने लेके आए? 50। और कितने शेयर के लिए लेके आया? तो मैं क्या कर दूं, 6/1 कर दूं। मैं क्या कर दूं, 6 बाय, तो 6/1 करते ही क्या आ गया देखते हैं, 3,36,000। ठीक है, ये आ गया। अब इस 3,36,000 को क्या करना है? न्यू रेशो में बांटना है, यानी न्यू रेशो रिक्वायरमेंट है आपको, तो न्यू रेशो में यहां निकाल दूं। तो मैं रफली निकाल रहा हूं, तो 1/6 है तो ये 5/6 हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा हमारा? निकाल दिया? तो चलो निकाल दिया तो मैं लिख देता हूं 15/10 रेशो आगे 5, और इसको और करके लिख दूं मैं 3:2:1। यही होगा ना शॉर्ट, अगर और करना नहीं तो 15:10:5 लिखा है, कोई बुराई नहीं है इसमें भी, ठीक है। अब आ जाओ, हम क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। कैसे निकालोगे बैलेंस सीडी? जो हमारा 3,36,000 है, इसको हमें नए रेशियो में बांटना है। तो अगर 3,36,000 को मैं नए रेशियो में बांट दूं, तो डिवाइडेड बाय 5 और 1 6, तो इनटू में 3, तो 1,68,000। इसके बाद 2, 1,12,000। इसके बाद लास्ट का 1, इसका तो 56 ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। अब हम टोटल करके पता लगाएंगे कि भैया किसको ज्यादा मिल गया और किसको कम मिल गया। तो अगर मैं एक्स की बात करूं तो 1,19,000 पहले से था, 8400 फिर आया, 8400 फिर आया। एक्स का 1,35,800 बनते। एक्स के पास कितने बनते? 1,08,000, सॉरी 1,35,800 बनते, लेकिन एक्स को कितना मिला? 1,00,000 ज्यादा मिल गया ना, तो उससे हमें क्या करेंगे, मंगवा लेंगे बाद में। तो ये टोटल ज्यादा है 168, और यही टोटल मैं इधर लिखूंगा 168, और जो यहां डिफरेंस निकलेगा उसको क्वेश्चन ने कह रखा है करंट से करो, तो मैं यहां पे करंट के नाम से कर देता हूं एक्स का करंट। एक्स का करंट कितने रुपए माइनस कर देते हैं 168 से, तो जी आ गया 32,200, और ये बैलेंसिंग फिगर है, समझे। अब ऐसे हमें किसका करना है? जेड का तो देखो कुछ भी नहीं करना, इसका तो वही रहेगा, जेड का तो वही रहेगा, टोटल मैच रहेगा, कुछ निकलेगा ही नहीं। अब इसका देखते हैं, तो इसका भाई क्या बन रहा है, इधर की साइड का ज्यादा है, 1,12,000 प्लस 5600 और प्लस 5600, 1,23,200, 1,23,200 ये बन गया। और इसको मिला कितना? कम मिलाना है इसको, तो इसको हमें देना होगा, और तो 1,23,200, और यहां पे 2 निकाल दो किसका? वाई का करंट अकाउंट, कितने रुपए? -1,1,2, ये आ गया 11,200। अब ये वाला किधर चला जाएगा? लाइबिलिटी। और ये वाला किधर चला जाएगा? तो लाइबिलिटी में लिख देता हूं मैं। किसका नाम लिख दूं भाई लाइबिलिटी में? वाई का
करंट अकाउंट कितने? 11,200। इधर मैं लिख देता हूं किसका? एक्स का करंट अकाउंट। कितने एक्स का करंट अकाउंट? 32,200, ये बन गया। समझे? ये आंसर में आपको देखने को मिलेगा, शायद मेरे पास तो यहां पे नीचे चला गया, आप बुक में देखो। ये आंसर 13,000 है। 56 एक्स का करंट अकाउंट 13,000 और वाई का करंट अकाउंट 24,000। तो टोटल वोटल गलत कर दिया। अरे रिवैल्यूएशन तो करा ही नहीं, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, करते हैं अब रिवैल्यूएशन। कितने हो गए? 14, 11 और 14, 11, 7, 32 एरर पता चल गया आपको? टू प्रॉफिट एक्स एंड वाई 19,200, 12,800। यहां लिख दूं? कहां एडजस्ट करूं? लास्ट में लिख देता हूं, ठीक है। इसको अलग कलर से लिख देते हैं। बाय, वैसे ये पहले निकालना 19,200 और 12,800, तो इसका टोटल और बढ़ जाएगा। 1,23 प्लस ये आ गया 1,36 और ये आ गया 1,36 माइनस 24,000। इसका क्या आ गया? जो बुक में भी आपका क्या आ रहा है? 24,000। इसके बाद 1,19 1,68,000 प्लस 19,200, ये आ गया 1,87 नहीं, शिट, ये आ गया 168। 168 में से माइनस कर दो 1,19 8,400 8,400 और 19,200, ये आ गया 21,000। चेक करो, यही आ रहा था ना शायद? 13 आ रहे हैं। 1,68 19 8,400 अरे माइनस में 19,200, 19 और 12 13,000। अब इधर भी चेंज, कितने लिखोगे इधर? बताओ। इस साइड क्या आएगा? 24 और इस साइड 13। समझ में आ गई बात आपको? इधर क्या लिख दिया हमने? अब कैश अकाउंट मैंने ओपन छोड़ा हुआ है प्लस माइनस करने के लिए, ठीक है। कैश अकाउंट जो ओपन छोड़ा हुआ है प्लस माइनस, तो इसके अंदर मैं पहले प्लस कर दूं। प्लस जो अपने साथ कैपिटल लाया था कितने? 56 और कुछ तो लाए नहीं इसके अलावा, बस यही आ जाएगा हमारा 56 प्लस में 77, 1,33,000। अब ये टोटल करो 1,33,000 14,000 13,000 21,000 42,000 9,000 4,16,000। इसमें कैपिटल डाल दो एक्स वाई जेड, कितने आ गए? 1,68 1,12 56,000। इसका टोटल बताया था 3,36,000। तो -3 36 कर लेते हैं, -56 कर लेते हैं, तो 24,000 हमारा टोटल मैच हो गया। इस क्वेश्चन में कैश होता कि विड्रॉल या ब्रिंग या पेड कैश, तो क्या करते हैं? जो ये बैलेंसिंग फिगर मैंने निकाला है 13,000, इसको क्या लिखते हैं हम? बाय कैश लिखते हैं। और इधर भी क्या लिखते हैं हम? कैश। ये वाला कैश हमारा कैश में प्लस हो जाता, एसेट साइड चला जाता, और ये वाला कैश हमारा माइनस हो जाता, फिर नेट अमाउंट हमारा निकल के आता, वो मैच हो जाता। तो इसमें
हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए हैं। इसके अंदर सिर्फ आज की क्लास में हमने क्या सीखा, एक एडजस्टमेंट सीखा, दैट इज एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल के अंदर क्या होता है कि जो भी पार्टनर्स कैपिटल होता है उनका पहले ही बैलेंस सीडी डिसाइडेड होता है, जिसको हमने क्या करा, इस तरीके से बैलेंस सीडी न्यू रेशो में। यहां पे एक काम और बढ़ गया, हमें क्या फाइंड करना है, हमेशा न्यू रेशो फाइंड करना होगा, क्योंकि हमें कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। समझ में आई बात आपको? अब फटाफट से नोट करिए, होमवर्क में मैं देता हूं क्वेश्चन अभी आपको, क्योंकि अब पहले तक तो हो नहीं पा रहे थे होमवर्क। अब देखो ये क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, सेम है सब कुछ, 4-5 एडजस्टमेंट है और कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, यहां पे एक इसका करंट अकाउंट दिख रहा है और इसका करंट अकाउंट दिख रहा है, ध्यान देना। एक इसका करंट अकाउंट, तो यहां पे कैपिटल और करंट अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा हमारा, कैपिटल और करंट अकाउंट, जो लास्ट क्लास के अंदर किया था। तो सर एडजस्टेड कैपिटल कहां लगेगा, एडजस्टेड कैपिटल कैपिटल अकाउंट में ही लगने वाला है। जो हमने करा वो किस में लगेगा, कैपिटल में। एक बार इसको ट्राई करोगे आप, इसके बाद एक बार ये क्वेश्चन भी ट्राई करोगे। आपका नेट प्रॉफिट आपको दे दिया, तो यहां पे क्या ध्यान रखना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। यानी यहां पे रेशो में तो काम करवाएगा, अगर न्यू प्रॉफिट दे देगा तो सेक्रीफाइसिंग आपको पता है चेंज आ जाता है ना। तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लोगे, बाकी एडजस्टमेंट दे दिया है इसने। एक ये भी क्वेश्चन होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, बस विड्रॉल कैश के अंदर होगा। तो ये भी करोगे। कितने हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए होमवर्क में। 73 को भी होमवर्क में लिख लो। हाँ, अब 74 से अलग टॉपिक आ गया। टोटल कितने क्वेश्चन है बुक में, 78 है, और हम कहां पहुंच गए 73 तक। 4-5 क्वेश्चन है, जो कि 2 क्लासेस लगेंगे उस 4-5 क्वेश्चन में, 2 क्या 1 में ही कर लेंगे। अब फटाफट से नोट करिए। अब देखो मैंने क्या बताया था, एडजस्टेड कैपिटल कब होगा, वह फर्म कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। फर्म कैपिटल लाएगा, जो फर्म का कैपिटल होगा वो किसके हिसाब से होगा, न्यू पार्टनर। इसके अंदर 2 पार्ट हो सकते हैं, या तो वो करंट अकाउंट से डिफरेंस निकालेगा, या फिर डिफरेंस किससे निकालेगा, बाय कैश में। ठीक है, आप नोट करिए आप।